पार्टी में आदरणीय नेता सुदेश महतो जी के नेतृत्व में इस पार्टी का सदस्य के रूप में भाई की व्यवस्था करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अखिलेश की बच्ची पढ़े, अखिलेश का बच्चा पढ़े। हमारा जो नौजवान भटक रहा है, जो तुष्टिकरण की होता है झारखंड में, जिन लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया था, इसलिए मैं काम किया था कि झारखंड को सुधारेंगे। लेकिन मैं उस कारण से मैं उस संगठन को छोड़ा हूं और फिर से मैं अपना पुराना घर में आया हूं। तो मैं फिर से दिखा देना चाहता हूं कि आजसू वही तेवर में आएगा। और जिन लोगों ने सोच रहा है कि आजसू को दबाने का कोशिश करेगा, तो ये एक दीपक महतो नहीं है, बहुत दीपक महतो पैदा करेंगे, जिससे टकराने के लिए तो लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं इसलिए आजसू आया हूं, विपरीत परिस्थिति में आजसू आया हूं कि क्योंकि मैं आजसू को खून पसीना दिया, और जब दिया तो लगा मुझे कि किसी ने आजसू को तोड़ने का कोशिश किया है। तो मैं सोचा कि हम लोग के रास्ते फिर से एक बार आजसू को जगाएंगे और पुराना आजसू को लाएंगे। मेरे जितने भी साथी हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वही 89 वाला आजसू को फिर से मैं दोहराऊंगा। मैं 89 का आजसू आप लोग के सामने 1 साल के अंदर दिखेगा। आजसू को मैं चाहूंगा जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी जिला हैं, जितने भी केंद्र समिति हैं, उनको फ्री छोड़ दिया जाए 1 साल के लिए। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय भारत। अगर दिल चाहे तो खेलो ताश रे सावरिया, गुल्लू सब गोपन को मानो बीबी राधा प्यारी। गुल्लू सब गोपन को मानो बीबी राधा प्यारी, दहला दसो दिशा को मानो, नहला नवग्रह को मानो, 8 अंक को मानो, सत्ता संप्रदान को मानो, छक्का 6 ऋतु को मानो, पंजा 5 देव को मानो, चौवा 4 वेद को मानो, तिग्गी 3 लोक को मानो, दुग्गी 2 चांद सूरज हैं, और एक का एक अपने श्री सुदेश कुमार महतो को मानो। आजसू पार्टी का नाम आपने ध्यान से सुना ही होगा, 1000 बार हम पढ़ते हैं। आजसू अपने हार और जीत से परे अपना कार्यक्रम तय करती है। तो आजसू का मतलब ही है आज से शुरू। तो हम आज से शुरू, जिनको सत्ता में रहना है वो सत्ता में रहे, जिनको सत्ता में हार मिली है उनको लगता है, अभी सबसे बड़ा आश्चर्य का बात लगता है, जो सरकार में है उनकी कोई बात नहीं होती है चैनलों पे, हमारी बात होती है। बताओ, हम ही ना इम्पोर्टेंट हुए, हमारी ही बात हो रही है। हम रहे ना रहे, हर महफिल में हमारे लिए ही नाम सजेगी। तो इससे बड़ा खुशखबरी क्या हो सकता है कि आजसू पार्टी जहां रहेगी अपना दम के साथ रहेगी। और आने वाले दिन में एक होता है कि आदमी के ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं, और बहुत सारे ग्रह खुद को सोचते होंगे कि हम बहुत बड़ा चीज है, लेकिन तुमको रोशनी सूर्य से ही मिलती है। तो सुदेश भैया हमारे उस ब्रह्मांड के सूर्य हैं। आजसू पार्टी में कुछ लोगों को लगता है कि मैं चला जाऊंगा, वो छिपकली वाला हाल है, मैं गिरूंगा तो दीवार, हट जाऊंगा तो दीवार गिर जाएगा। लेकिन वो कहाँ रहेगा, वो खुद सोच ही नहीं रहा है कि दीवार अगर गिर जाएगी तो वो छिपकली कहाँ रहेगा, उस छिपकली को पता ही नहीं है। तो मैंने सुदेश भैया के लिए हमेशा यही सोचा है, क्योंकि इनको मैंने हर मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुराते हुए देखा है। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मैं इनको एक बार जरूर फोन करती हूँ, फोन उठाते ही है और मैं बोलती हूँ मेरे माथा में हाथ रखिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ईश्वर ऊपर है तो नीचे मेरे लिए ईश्वर समान मेरे सुदेश भैया ही हैं। मैंने पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ पार्टी में अपने कैरियर को बनाया। भैया ने भी बहुत सम्मान दिया, आप सब ने स्नेह दिया। आजसू पार्टी परिवार है, तभी तो तिवारी महतो जैसा भाई है, वरना सब जगह विधायक जीतते हैं, हमारे यहाँ तो भाई जीत कर आए हैं। ऐसा स्नेह, ऐसा समर्पण सिर्फ आजसू परिवार में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। लास्ट में चंद लाइन बोलकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहती हूँ कि है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते हैं, मरुस्थल पहाड़ चढ़ने की राह बढ़ाते हैं। जब मुश्किलें ना हो तो मेरे पग चलने में शर्माते हैं। चलने लगे हवाएं संग मेरे, चलने लगे हवाएं संग मेरे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो, तुम पथ के कण कण को तूफान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। ये आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी के चरणों में समर्पित है। मेरे पार्टी में एक से एक नेतृत्व करता है, सबके जिलों में झारखंड बसता है, सबके दिलों में झारखंड बसता है। कुछ लोग झूठ बोलकर सरकार बना लेते हैं साहब, हम सच बोलकर सरकार से दूर रहने की हिम्मत रखते हैं, यही आजसू पार्टी है। तो आप एक बार जोरदार साथ दीजिएगा। आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, श्री सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद, चंद्र
इस मंच में 2 शब्द रखने का मौका दिया, ईश्वर ने मेरा। जिसमें पार्टी के ब्लॉक तक के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष से ऊपर के पदाधिकारी एक साथ सामूहिक रूप से एक जगह आते हैं, राज्य भर के कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। इस बार भी कम करने का अवसर मिला विनोद बाबू की इस धरती में और एक ऐतिहासिक जगह पर आज आने का मौका मिला है। मैं पार्टी के लिए अभी वर्तमान समय में जो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा दायित्व एक विपक्ष के रूप में बड़ा हो गया है, क्योंकि 5 साल से विपक्ष के रूप में जो बातें चली हैं वो मूल बातों का एक घोर अभाव रहा है और एक भटकाऊ की बातें काफ़ी चली है। मैं राज्य के अंदर राज्य की आवश्यकता पर हम लोग फोकस करेंगे, जहां संगठन का काम नीचे गांव स्तर पर करेंगे, वहीं पर राज्य में कोई क्षेत्र के कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसा विषय जो अपेक्षित सरकार से हो, जिनको न्याय पाना हो, ऐसा कोई भी स्वर को हम लोग नेतृत्व देने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारा है। प्रदेश भर में हम भ्रमण भी करेंगे और राज्य को जिसके लिए राज्य बना, जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस राज्य की लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, उन बुनियादी विषय को पुनर्स्थापित करते हुए भविष्य में इस राज्य के जो आर्थिक आधार हैं उन्हें सुरक्षित रखते हुए हम लोगों के आम जीवन को परिवर्तन कैसे करें, इसकी तैयारी हमारी रहेगी। मैं संजय जी का और उनकी पूरी टीम का, चूँकि वो एक संगठन JVKSS के संगठन के उन्होंने रजिस्टर्ड किया, पार्टी बनाया उसी नाम से, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनकी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं। वो मेरे साथ पहले भी थे, उनकी पूरी टीम आज साथ में आई है, तो मुझे लगता है कि ये नवीन सोच, नई ऊर्जा निश्चित रूप से प्रदेश को, राजनीति को एक नई दिशा देगी। 1 महीने का बात कर रहे थे मांडू विधायक, 1 महीने खुला छोड़ दिया जाए आंसुओं को, क्या कुछ कहिएगा? वो आक्रामक जो तेवर पार्टी का था, जो आंदोलन के समय में था, बिल्कुल हर चीज़ का परिणाम खुद सड़क पे उतर कर खुद परिणाम लेने की वो अवसर हमसे मांग रहे हैं, लेकिन हम एक राजनीतिक दायित्व वाले लोग हैं और राजनीतिक दायित्व के आधार पर हम काम करते हैं। मुझे पता है कि कैसे चीज़ों का सम्मान करते हुए हमें आगे जाना चाहिए। मेरे नेता निश्चित रूप से उस तेवर के हैं, हम लोग ने भी प्रत्यक्ष रूप से 15-20 साल उसी तेवर से आए, तो कभी न्याय ना होता हुआ देख के ऐसे प्रतीत होता है कि खुद से लड़ के लेना पड़ेगा और जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है उस पर रिएक्शन भी होता है, तो ये उनका अपना तेवर है। तिवारी जी अपने तेवर में रहेंगे। 50 FIR लेकर भी वो सरकारी सुविधा ले रहे हैं, इसके तरफ इशारा किया है। देखो, किसी ने, आप देखोगे सरकार के ऊपर, सरकार के कई लोग ऐसे हैं, कई लोग आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, सरकारी संरक्षण में लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको देखने के लिए कभी कोई थाना नहीं जाता, उनके लिए कोई थाना कभी जाकर उनसे ये नहीं पूछता है कि आपके ऊपर इतना FIR है, ये FIR पहले कंप्लीट करिए, पहले बेल लीजिए, उसके बाद आइए, उसके बाद काम करिए। लेकिन एक साधारण अपना ज़मीन देकर, अपना ज़मीन पर जो काम करने वाला, अपने ज़मीन पर अगर कोयला उगाई हो रही है, उसमें नौकरी की मांग अगर करने जा रहा है, अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है, तो उसके घर तुरंत से सिपाही पहुंचते हैं और उसको घर से बेदखल कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? इस न्याय भी प्रश्न ये है, इस न्याय पर मेरा प्रश्न है और इसी प्रश्न को मैंने आगे बढ़ाया। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी जो अपनी मनमानी जो कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो मैं आउटसोर्सिंग कंपनी, चूँकि जो साहस दिखाए इसलिए ये चीज़ दिखा, गांव के लोग अपनी मांग को लेकर सामने खड़े हुए हैं, बदले में उन्हें गोली मिली, लाठी मिली, जेल मिला, ये तो वरदान मिल गया जो मिलना है, लेकिन साहसिक कदम के लिए उनको धन्यवाद हम देंगे कि उन्होंने अपने ज़मीन से खुद को बेदखल करने के लिए, ये बिरसा की धरती है भाई साहब, अंग्रेजों के खिलाफ में बिरसा ने ऐसे ही लोगों को संगठित किया था इस माटी के लिए, सिद्धू कानू ने इसी माटी के लिए छाती में तीर गोली खाई थी, और अगर ये परंपरा का ये क्षेत्र है तो उस परंपरा के अनुयायी आज भी जिंदा है, ये साबित यहाँ के लोगों ने किया। सरकारी अधिकारियों और पुलिस के बारे में क्या कुछ कहिए? भाई शासन के लोगों को पक्षपात नहीं करना चाहिए, शासन में लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रहे उसकी पहल करनी चाहिए, ये उम्मीद करेंगे हम शासन के लोगों से। विनोद बाबू की धरती से क्या कुछ आह्वान कीजिएगा? मैं अपने कैडर को जनता से जुड़ने का आह्वान करता हूँ कि हमेशा कनेक्शन में रहे, उनके साथ जुड़े रहे, और इस राज्य में अवसर की कमी नहीं है, ये राज्य रोज अवसर देने का काम करेगा, कोई अवसर ना छूटे, जनता का संवाद गांव में रहे, जनता का सपना गांव तक निहित ना हो, उसके सपनों को आगे ले जाने की तैयारी हमसे मिलकर आगामी 4 साल की आक्रामकता उसी तरह से रहे कि जिस तरह से झारखंड आंदोलन, ये हमारा इतिहास रहा है, मैं उसी इतिहास से बना हूँ, बड़ा हूँ, तो वो आक्रामकता निश्चित रूप से दिखेगी। जहाँ अन्याय होगा वहाँ आंसू नजर आएगा।